दोस्तों, मैं दीपक राठी आपका फिर स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल यूथ अकेडमी पर। आज हम उत्तराखंड के इतिहास के कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि हमारी यूथ अकेडमी जो लक्सर में है, वहां पे उत्तराखंड की बहुत अच्छी क्लासेज चली हुई हैं और अभी वहां पे हम उत्तराखंड का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो इतिहास से हमारे होने वाले एग्जामों में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, आज उन क्वेश्चनों को हम देखते हैं कि इतिहास से या उत्तराखंड की हिस्ट्री से क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में आएंगे। देखिए, जैसे क्वेश्चन है ये कि किस पंवार वंशी राजा की तुलना सम्राट अशोक से की जाती है। हालांकि मैंने पहले भी कराया हुआ है। ये है, इसका करेक्ट आंसर है अजय पाल, यानी अजय पाल की तुलना अशोक सम्राट के से की जाती है या उसको उसकी संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चांदपुर गढ़ के शासक किस जाति वंश के थे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पहले एग्जाम में आ चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर है सूर्यवंशी। चांदपुर के जो राजा है वो सूर्यवंशी वंश के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरोला ब्राह्मण प्रथा व धुली पाथा पैमाना किस राजा ने शुरू किया। यानी उत्तराखंड का कौन सा गढ़वाल का शासक है जिसने ये दोनों प्रथाएं शुरू की है। तो इसका करेक्ट आंसर है अजय पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, मैं क्लास में काफ़ी बार करा चुका हूँ, काफ़ी डिटेल करा चुका हूँ कि बलभद्र शाह को शाह की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई। तो इसका करेक्ट आंसर है बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ने बलभद्र शाह को शाह की उपाधि से सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीरनामा में ज्योतिष क्राय कवि का उल्लेख मिलता है, वह है यानी किससे संबंधित है, भरत कवि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका कौन थी। इसका करेक्ट आंसर है रानी कर्णावती, जो इसकी माँ भी थी, जिसको उत्तराखंड में नागकटी रानी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पंवार वंश शासक के दरबार में 9 रत्न थे। देखो, इंडियन हिस्ट्री में या मुगल एम्पायर में हम पढ़ते हैं कि 9 रत्न किस में थे, लेकिन यहाँ पे पंवार में भी पूछे जा सकते हैं कि 9 रत्न किसके दरबार में थी। इसका करेक्ट आंसर है फतेही पति शाह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदीप शाह की संरक्षिका कौन थी। इसका करेक्ट आंसर है जिया कनक देई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिख गुरु रामराय को 3 गांव किस पंवार शासक ने दान में दिए। मैंने इसके बारे में आपको क्लास में काफ़ी डिटेल से बताया था कि जो सिख गुरु रामराय है उसको 3 गांव दिए जब ये श्रीनगर दरबार में वहाँ पे पहुँचा। इसका करेक्ट आंसर है महीपति शाह। महीपति शाह ने 3 गांव इसको दान में दिए और उन तीनों गांव वर्तमान में जो देहरादून है वो उस समय के वो गांव हैं, यानी कालांतर में जो देहरादून है वो वही स्थान है जो इसको दान में दिया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पंवार वंश के शासक को हर्षदेव ओली ने कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। मैंने अभी क्लास में आपको कराया था कि किसको आमंत्रित किया कुमाऊं के ऊपर आक्रमण करने के लिए। इसका करेक्ट आंसर है ललित शाह। ललित शाह ने कुमाऊं को जीत लिया और अपने पुत्र को वहाँ का शासक बना दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गढ़वाल में पंवार राजवंश की स्थापना किसने की। कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन और ऐसे ही एग्जाम में भी बार बार रिपीट होता है। इसका संस्थापक है कनक पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गढ़वाल अपने विकास के चरम बिंदु पर किस शासन काल के शासन में पहुंचा। इसका करेक्ट आंसर है सहजपाल। सहजपाल ने गढ़वाल में काफ़ी विकास कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पंवार शासक ने सबसे पहले अपने नाम के आगे शाह को जोड़ा। क्वेश्चन वही है, थोड़ी लैंग्वेज चेंज होके आ गई है। करेक्ट आंसर है बलभद्र शाह। नेक्स्ट काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो हम पढ़ते हैं कि किस शासक को गर्भभंजक की उपाधि दी गई। तो इसका करेक्ट आंसर है महीपति शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल शहजादा दारा सिखों के पुत्र सुलेमान सिखों को किस पंवार वंश के शासक ने आश्रय दिया, यानी श्रीनगर में किसने इसको आश्रय दिया।
इसका करेक्ट आंसर है पृथ्वीपति शाह। हालांकि इसको आश्रय देने से औरंगजेब नाराज हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोरखों ने गढ़वाल पर सर्वप्रथम आक्रमण कब किया। गढ़वाल के ऊपर सबसे पहला आक्रमण उन्होंने 1791 में और कुमाऊं के ऊपर पहला आक्रमण 1790 में किया। टिहरी का पहला राजा कौन था। इसका करेक्ट आंसर है सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह ही अपनी राजधानी श्रीनगर से टिहरी उसने परिवर्तित की और वहाँ पे उसका वो पहला शासक रहा। नेक्स्ट है कि टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई है। ये भी काफ़ी बार आ चुका है क्वेश्चन, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है प्रताप शाह। प्रताप शाह ने अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत कराई। नेक्स्ट है कि भारत के स्वतंत्र होने के समय टिहरी का राजा कौन था। यानी 15 अगस्त 1947 में टिहरी का शासक कौन था। मानवेंद्र शाह। या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भारत में विलय के समय टिहरी का राजा कौन था। 1 अगस्त 1949 में टिहरी का विलय भारत में हुआ और उस समय यहाँ का शासक मानवेंद्र शाह था। नेक्स्ट है कि कीर्ति शाह की संरक्षिका कौन थी। कीर्ति शाह का संरक्षण करने वाली गुलेरिया रानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गढ़वाल का शासक बनने पर प्रद्युमन शाह का विरोध किसने किया। गढ़वाल का शासक बनने पर प्रद्युमन शाह का विरोध करने वाला पराक्रम शाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पालीग्राम युद्ध कब लड़ा गया या कब हुआ है। करेक्ट आंसर है 1786। नेक्स्ट है गढ़वाल पर प्रथम गोरखा युद्ध कब हुआ। करेक्ट आंसर है 1791। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और अभी भी कुछ लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो गई है, क्वेश्चन का रूप बदल दिया गया है, क्वेश्चन वही है। नेक्स्ट है कि किस शासक ने गोरखों से लड़ाई लड़ने के लिए अपना राज सिंहासन तक बेच दिया। गोरखों से लड़ाई लड़ने के लिए राज सिंहासन तक बेच डाला। करेक्ट आंसर है प्रद्युमन शाह। प्रद्युमन शाह वही व्यक्ति है जो खुड़बुड़ा मोहल्ले के युद्ध में मारा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में गढ़वाल का विभाजन हुआ। सुदर्शन शाह। प्रद्युमन शाह का पुत्र सुदर्शन शाह जिसने अंग्रेजों की सहायता से गढ़वाल को जीता। 7 लाख रुपए अदा न कर पाने के कारण आधा गढ़वाल अंग्रेजों को दे दिया और गढ़वाल का विभाजन हो गया। नेक्स्ट है संगोली की संधि कब हुई। करेक्ट आंसर है 1815। संधि 1815 में हुई है और नेपाली सरकार ने इसको 1816 में स्वीकार किया। नेक्स्ट है टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की। करेक्ट आंसर है प्रताप शाह। हालांकि पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, फिर से रिपीट हो गया है। प्रताप शाह ने प्रतापनगर की स्थापना कब की। करेक्ट आंसर है 1877। प्रतापनगर टिहरी का एक नगर है या एक शहर है। नेक्स्ट है सभासार ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है। सभासार जो ग्रंथ है उसकी रचना सूरत कवि के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीर्ति शाह की संरक्षिका कौन थी। हालांकि क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, गुलेरिया रानी। तो ठीक है दोस्तों, हमने इस प्रैक्टिस सेट को सोल्व किया और आपने देखा कि आज हमने जो क्लास में आपको उत्तराखंड का इतिहास कराया उससे कितने क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलते हैं और कितने आप उसको सोल्व कर पाते हैं। तो ऐसे ही देखते रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जय हिंद।